हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं सो के उठ गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मुझे फटाफट घर का सारा काम करके और नहा धो के निकलना है ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी है पापा मम्मी के लिए, मतलब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ इस कुकर में मैंने उबाले हैं आलू, क्योंकि आज सबकी फरमाइश है आलू के पराठे की, तो मुझे आलू के पराठा बनाना है। तो फटाफट से मैं नहा कर आती हूँ और फिर तैयारी करती हूँ। तो यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने ये काफ़ी हल्का सा कुर्ता पहना है, काफ़ी गर्मी है। और अब बारी आती है फेस पे कुछ अप्लाई करने की। तो ये है मेरा एलन सोली का छोटा सा बैग, जो मुझे मेरी शादी में मेरे ऑफिस की किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है मेरे फेस पे निविया का फेस क्रीम, क्योंकि मैं हमेशा यही लगाती हूँ गर्मी में और सर्दी में भी। इसके बाद मैंने फेस पे अप्लाई किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन समर, सनस्क्रीन। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने सनस्क्रीन लोशन अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लिया है, ताकि इससे मेरा फेस काला ना पड़े। इसके बाद बारी आती है बालों की। मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, टू व्हीलर से आती जाती हूँ, बाल इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं और मेरे को शाम को आके इसको सुलझाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो बीच की मांग निकाल के मैंने अप्लाई किया है फिर सिंदूर। सिंदूर तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है शादी के बाद, सिंदूर और मंगलसूत्र तो मैं हमेशा ही अप्लाई करूँगी। अभी तो मेरी शादी हुई है, 2-3 मंथ हुए हैं मेरी शादी को। इसके बाद मुझे लाइनर नहीं मिल रहा था, फिर मैंने फटाफट लाइनर ढूंढा और मैंने लाइनर अप्लाई किया। और लाइनर के बाद मैंने अप्लाई किया है मस्कारा। मस्कारे से ही मैंने अपना आईब्रो भी फिल किया था, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मैं मस्कारे से ही अपना आईब्रो फिल करती हूँ। कुछ कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही मेकअप की हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, 3-4 चीज़ें ही हैं। और इसी मस्कारे से मैंने अपना आईब्रो भी फिल कर लिया है। यहाँ मेरे हस्बैंड उठ गए थे, कुछ बोल रहे थे, तो मैं इसीलिए स्माइल कर रही थी। और मुझे लिपस्टिक समझ में नहीं आ रही थी मैं कौन सा शेड लगाऊं, और मेरे पे 2 ही शेड बचे थे, एक ये रेड वाली और एक थोड़ी न्यूड लिपस्टिक थी मेरी। तो मैंने इन दोनों को ही मिक्स करके एक प्यारा सा शेड बना के इसी को अप्लाई कर लिया था। और इतना सा ही मेकअप करती हूँ मैं बेसिक सा, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो, डेट पर जाना हो, बाहर जाना हो या ऑफिस जाना हो, मैं यही मेकओवर यूज़ करती हूँ। तो सी गाइस, मेरा मेकओवर भी हो गया है। 5 से 10 मिनट में हार्डली मैं तैयार हो जाती हूँ। और अब बारी आती है बालों को कुछ करने की, बट इतनी गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने फिर सिंपल सा ऐसे ही बीच के मांग निकाल के उसमें बालों में रबड़ लगा लिया, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी में मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो अब बारी आती है चूड़ा पहनने की। और यार ये ना, मतलब मेरा भतीजा है, मेरे जेठ जी का लड़का, वो हमेशा मेरी चूड़े को ना, कोई भी चूड़ी हो आके मिक्स कर देगा। मैं उसको सेट बना के रखती हूँ, उसको मिक्स कर देता है। तो अब मुझे हर मॉर्निंग में ना इसको ऐसे काउंट करके बार बार पहनना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं एक सेट बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चूड़ों को काउंट करके फिर मैंने इसको हाथ में पहन लिया है। वैसे तो हमारे यहाँ सिर्फ 1.25 महीने के लिए चूड़ा पहनते, पर मेरे को चूड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एटलीस्ट 3 मंथ्स तक चूड़ा पहना है। उसके बाद तो मैंने उतार दिया है इसको। और ये था मेरा चूड़ा। और यहाँ देखो मैं कितनी खुश हो गई उस चूड़े को पहन के, मुझे बहुत पसंद है। और अब चलते हैं पूजा करने के लिए उसके बाद, क्योंकि मुझे फटाफट पराठे भी बनाने हैं सबके लिए और फिर ऑफिस भी जाना है। तो यहाँ मैंने लोटे में जल ले लिया है। बाहर बालकनी में बैठे हैं मेरे महादेव, तो मैं महादेव को जल अर्पित करूँगी, उनका जलाभिषेक करूँगी। ये छोटी सी मेरी तुलसी जी हैं। और ये रहे मेरे महादेव, यही गमले में जो ग्रे ग्रे से दिख रहे हैं, ये मेरे महादेव है, ये शिवलिंग है। तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पर पूजा किया, धूप बत्ती जलाई, और इसके बाद मैं फटाफट पहुँच गई किचन में पराठे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने स्टफिंग के लिए प्याज काट लिया। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। हमारे यहाँ जो आलू के पराठे बनते हैं वो प्याज वगैरह के साथ फ्राई करने के बाद मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। बहुत जगह मैंने देखा है वो आलू को बॉईल करके वो वैसे ही उसमें प्याज मिक्स कर देते हैं, बट मैं प्याज को फ्राई करके फिर आलू को मिक्स करती हूँ। और सामने वाले कमरे में मेरी मदर इन लॉ थी, जो कुछ कपड़े हैं वो तय लगा रही थी और साथ साथ मेरे से बातचीत भी कर रही थी। लेकिन एक चीज़ है गाइज, शादी के बाद कुछ चेंज हो या ना हो, लेकिन लड़की की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। 8-9 बजे सो के उठने वाली लड़की सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के घर का सारा काम करके, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के, दिन का खाना बना के, फिर
ऑफ़िस भी जाती है, फिर शाम को आकर उससे काम भी करना होता है। तो इसी के साथ साथ मैंने फिर परात लिया, परात लेके उसमें आटा निकाला है मारने के लिए। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट नीचे से अपने कंटेनर में से आटा निकाला है। और अब मेरा टाइम हो गया है मेरे जेठ जी को उठने का। मेरी जेठानी है नहीं, वो मायके गई हुई है, तो जब तक वो नहीं तब तक मैं ही करूँगी। तो मैं फटाफट मैंने चाय छान के अपने जेठ जी को दी है। उसके बाद मैं फटाफट आटा गूँधूँगी। आटा गूँधने के बाद मुझे पराठे भी बनाने हैं। यहाँ मम्मी कुछ कुछ मजाक कर रही थी मेरे से किसी चीज़ को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके कर रही थी। और उसके बाद मैंने पहले सूखा आटा निकाल लिया थोड़ा सा कटोरी में, उसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा। अब यहाँ बारी आती है पराठों की। फिर मैंने फटाफट सबके लिए, अपने लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता पैक किया और लंच भी पैक किया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं और वो नाश्ता करें। मैंने फटाफट सबके लिए पराठा बनाया, फिर मैंने अपने लिए बनाया, फिर इनके लिए बनाया, फटाफट लंच पैक किया। और ये मैं निकल गई हूँ मेरे ऑफ़िस के लिए। मैं बहुत थक जाती हूँ गाइज़, मैं बताती नहीं हूँ, बहुत थकान हो जाती है मुझे। और ये रहे मेरे हस्बैंड, और अब हम जा रहे हैं ऑफ़िस। ऑफ़िस मेरे घर से 20-25 मिनट की दूरी पर है। सो जहाँ ये मैं पहुँच गई हूँ ऑफ़िस, और कॉर्पोरेट लाइफ जी रही हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज़, आप लोग अपना ध्यान रखना, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।